वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं भैया जी कहिन में, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ हाजिर हूँ। कुछ लोग नए आए हैं, मैं कहूँगा जरा स्क्रीन को ठीक से कर दे एक बार फिर से। बहुत सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, और जो रेगुलर आते रहते हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले, जैसा कि आजकल मैं करता हूं कि कोई जो इम्पोर्टेंट इशू है या वो संवेदनशील मुद्दा या वो मुद्दा जिससे समाज में हम आप सारे लोग जुड़े हैं, उनसे बात मत करिए, उनका ज्यादा है। अभी इधर आ जाइए। उन सारी मुद्दों पे हम बातचीत का सिलसिला रोज जोड़ते हैं। आज भी वो सिलसिला, वो सवाल, वो बात, वो मुद्दा जरूर रखेंगे, और वो तमाम सारे लोग जो आज शो में नए पहली बार आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं। सवाल यह है कि कल एक बार फिर तो रेलवे की बात हो रही थी, रेलवे पे डिरेल करने की बात हो रही थी, एक घटना फिर हुई। वही मुद्दा है आज का मेरा, जो कि सबसे ऊपर मैंने उसको रखा है। मुझे लोगों ने कहा कि ये मुझे बताइए कि रेलवे जो है, हर कोई जानता है ये देश की धड़कन है, चौथी दुनिया की चौथी बड़ी रेलवे सिस्टम है, 68,000 से ज्यादा उसका नेटवर्क है, किलोमीटर का 68,000 से ज्यादा किलो नेटवर्क है उसका। मुझे कोई बता रहा था कि अभी जो आंकड़े थे, जो अगर मैं देख के बताऊं तो 648 करोड़ यात्री ये 23 और 24 में जिन्होंने सफर किया है, 643 करोड़ यात्री रेलवे में सफर करते हैं। ऐसे नेटवर्क को कौन डिरेल करना चाहता है? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, और जिसको कि मैं आज सबसे पहले सवाल लेना चाहता हूं स्क्रीन पर। हालांकि मुद्दा कुछ और है, बातचीत कुछ और होगी, जो आप सारे लोग इस पर शिरकत करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि रेलवे सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम सारे लोग सफर करते हैं, बेधड़क करते हैं, लेकिन अगर उसमें डर कोई पैदा करना चाहता है, कोई दहशत पैदा करना चाहता है, तो यकीनन उस पर बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पे जो दो तस्वीरें, मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ट्रेन पलटने की साजिश, जिसमें एक पेट्रोल की बोतल मिली है, गैस सिलेंडर मिला है, माचिस मिली है, कालिंदी को पलटने की कोशिश, और अभी कल ये अजमेर में मालगाड़ी। तो आखिर कौन कौन ऐसे शख्स हैं या कौन लोग हैं, और पिछले 6 दिन में 4 बड़े डिरेलमेंट करने की कोशिश है। तो अब अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसे कौन सी प्रवृत्तियां हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से शख्स हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, या इस सवाल को, जिस पर सवाल पे हम सारे लोग अक्सर हिचक जाते हैं या पूछते नहीं कि आखिर वो कौन है जो इस मुल्क में उपद्रव करना चाहते हैं। यह सवाल है मेरा, और इसी मुद्दे पर मैं 2-4 लोग जो बोलना चाहेंगे, 1-2 लोग, उनसे फिर उसके बाद बहस पे मेहमानों से मैं रूबरू करूंगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊंगा। जी जनाब। इसमें सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का है जो देश के द्रोही और गद्दार हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हाँ, वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, ये गद्दार हैं, ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, हर जगह गृह युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, ये देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर भी हैं। अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो एक दूसरे से तार जोड़ रहा है, एक दूसरे से तार जुड़ रहा है। और संवेदनशील लोग, हम लोग ट्रेन में बेधड़क बैठते हैं, रात में सफर करते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में, दुनिया में, देश में, यहाँ पे तमाम सारे जगह हैं जो काम करते हैं और घर लौटते हैं। जी मैं आपको देख रहा था, बहुत देर से देखा। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? जी मुखर्जी नगर दिल्ली। मुखर्जी नगर दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? राकेश गुलियानी। राकेश गुलियानी साहब। राकेश गुलियानी साहब, इस मुद्दे पे बोलना चाहेंगे या फिर जो बहस का मुद्दा? का मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी ये जो कार्य किया है वो कोई इंसानी प्रवृत्ति के आदमी तो रखते नहीं, और शायद जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो शायद उनको कहीं जानते हो या उनको जरा सा भी पता हो, तो अपने सारे पुराने पाप धो ले और इनका जो पता ठिकाना है पुलिस को बता दें, तो उनके पिछले सारे पाप धुल जाएंगे और देशवासियों का कल्याण हो जाएगा। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है 2 लोगों को, जिसमें कालिंदी कुंज वाले, उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 लोग, जो 2 लोग हिस्ट्री सीटर हैं, 4 लोगों को और हिरासत में लिया, 6 लोग वहां पे हुए हैं। अजमेर वाला निश्चित तौर से मुद्दा भी आएगा,
और ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा की जिसमें अक्रॉस द पार्टी कोई पार्टी का मसला है नहीं। जी, समाजवादी पार्टी कुछ कहना चाहती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं निश्चित रूप से राष्ट्र के विरोधी हैं। जब देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे, धर्म बचेगा, पार्टी बचेगी, मजहब बचेगा। जब देश ही नहीं होगा, देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं। और जो लोग भी देश को बर्बाद करना चाहते हैं, कोई भी हो, ऐसे लोगों को ढूंढ करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। क्योंकि देश की आप संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं। देश के लोग जो आपके ही समाज के लोग अभी जी, सिर्फ संपत्ति को नुकसान नहीं है, एक दहशत पैदा करनी है। जब ट्रेन पे कोई हादसा होता है तो एक दहशत पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं वो मकसद है और ये इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बहरहाल सियासत के पन्ने पलटते हैं, रोज पलटते हैं। जी, मैं आपसे ले लेता हूं, मैं माफी चाहूंगा। जी, मैं कहना चाहता हूं, जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी है, सेम सिक्योरिटी ऑपरेटर्स रेलवे स्टेशन पे लगा दिया जाए। मैं आपने कब लास्ट रेलवे में ट्रैवल किया? अभी रिसेंटली मैं गया था चंडीगढ़ तक, मगर फिर भी लैप्सेस आर देयर। लैप्सेस सर मैं मना नहीं करता, लैप्स पे नहीं होते, लैप्सेस मना नहीं करता मैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि लगेज की स्कैनिंग, सारे पुलिस कर्मियों की तैनाती। लेकिन सर दिक्कत रेलवे स्टेशन पर नहीं है, जो ट्रैक है वहां पे दिक्कत है। हाँ जी, हाँ मैं समझ गया। हाँ जी जी जी, सवाल यह है ना कि आखिर रास्ते में कौन रख रहा है इस बात को। जो अजमेर की ट्रेन है मालगाड़ी वाली, उसमें 70-70 किलो के बोल्डर रखे सीमेंट के, तो यह सवाल है ना, रेलवे स्टेशन की बात नहीं है। रेलवे स्टेशन पे तो तमाम सारी चेकिंग है ही है। जी जी जनाब, ये उन लोगों, वो देशद्रोही हैं जो ये काम करते हैं। और सबसे पहले जो रेलवे किनारे, जो रेलवे की जमीन है और ये अतिक्रमण करके बसाया है जिन्होंने, वो एक विशेष समुदाय के लोग, वैसे लोगों को रेलवे अपनी संपत्ति को पूरी खाली करे और उन लोगों को हटाए, तभी ये जाके रुकेगा। आसपास जो अतिक्रमण है, हो सकता है एक पॉइंट है, लेकिन जहां पे वो मिले हैं उसके पास आबादी है, गांव हैं, कस्बे हैं। जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। जो मेहमान, आज मैं पन्ना पलटता हूं, आप जब चाहेगा तब बोल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक नहीं पहुंच पाए। रोचिका अग्रवाल बीजेपी से प्रश्न करेंगी यहां पे या उत्तर देंगी। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, 3 लोग। बाकी जनता आज है, जनता अपनी बात कहेगी और जनता से सवाल शुरू होगा। राहुल गांधी की बात में बाद में आऊंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे से बातचीत शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष, आज जम्मू कश्मीर में था, होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल बन चुका है। 18 तारीख को पहला वोट कास्ट होना चाहिए, सबको अधिकार है। वो वहां गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो बात जरा महत्वपूर्ण है, जरा समझने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे 240 सीटें बीजेपी की आई, बोले अगर हमारे इनके 20 सीटें या 23 सीटें कम हो जाती तो इन सबको मैं जेल में भेज देता। मैं जानना चाहता हूं, आज कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है यहां पे, आते होंगे, मैं जानना चाहता हूं आखिर गलती क्या है, कौन सी गलती है या कौन सा ऐसा गुनाह है जिस वो जेल में होते। मैं जानना चाहता हूं। ये ऑफ कोर्स ये पूछने वाला प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाएगा। जी, लेकिन मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता को माइक देता हूं। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोई नया नहीं बोल रहे हैं, जो इनकी पार्टी लाइन है ये वही बोल रहे हैं। जेल में कर दूंगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम इतने करोड़ हैं, हम उतने करोड़ हैं। जो विपक्ष का स्टैंड है ये उसी को आगे फॉलो कर रहे हैं। किस बात के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक जी, किस बात के लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या वहां पर 370 हटा दी गई, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या कश्मीर में शांति बहाल हो गई है, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या वहां पर लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है आज, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या वर्षों के बाद वहां पर एक सिनेमा हॉल खुल गया है, उसके लिए जेल में कर दिया जाएगा? क्या इसलिए जेल में कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों भाई बहन वहां पर जिस जगह पर पहले बम के गोले चलते थे वहां पर बर्फ के गोलों से खेलते हैं, उस चीज के लिए से जेल में डाला जाएगा? किस वजह से जेल में डाला जाएगा, ये
पता होना चाहिए, जनता को ये बात मालूम होनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ भ्रमित करने की बात करता है, विपक्ष सिर्फ झूठ बोलने की बात करता है, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने उसमें नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। बात पूरी मैंने नहीं रखी थी, वो थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हुई आज। उन्होंने कहा, खड़गे साहब ने कहा कि 20 सीटें अगर मेरी और आ जाती, हमारी आ जाती, लोहिया साहब माफी चाहता हूं, 20 सीटें अगर हमारी और आ जाती, 99 थी तो 119 हो जाती या 120 हो जाती, तो इन सबको मैं जेल में डाल देता। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये सवाल था, तो ये जानना है कि गुनाह कहां है, गलती कहां है। समाजवादी पार्टी, देन आपके बाद जी, वो आए नहीं या आते होंगे या रास्ते में हैं, मुझे नहीं मालूम जी। देखिए मुझे नहीं, आएंगे, मैं पता करता हूं, अभी थोड़ी देर में मैं पता कर लूंगा वो कहां है। अरे रुकिए ना, नहीं ऐसा नहीं करते। आप सर सबसे समझदार लोगों में से डिबेट में आते हैं, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूं। हाँ जी, एक्चुअल में संविधान की किताब लेने गए हैं। हाँ। वो आगे वो गली में कौन? अरे वो कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो संविधान दिखाएंगे यहाँ के भी ऐसे। नहीं, आ रहे होंगे, प्रभात जी हैं आज, कहीं फंस गए होंगे या जैम में होंगे, लेकिन उन्हें इत्तला करनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, लेकिन बाकी हमें कोई ज्यादा परवाह पड़ती नहीं, क्योंकि जनता जब सामने होती तो उससे काम चलता रहता जी। और ऐसी जनता, मेरी जान, एक दो ऐसे लोग हों पूरी डिबेट के हम 4 घंटे डिबेट निकालते हैं ऐसी जी। जनाब आदि, समाजवादी पार्टी। देखिए मुझे लगता है कि देश संविधान से चलता है, किसी को बिना वजह बिल्कुल भी किसी को जेल में नहीं भेज सकते। ये कोई बीजेपी थोड़ा ही है कि किसी को भी लिया और जेल में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल भी जेल में, मनीष सिसोदिया भी जेल में, और फिर ये भी कि जब जिसकी जेल जाने की नौबत आए तब बीजेपी का दामन थाम ले तो जेल जाना सुरक्षित हो गया। इसके बाद आप अजीत पवार की तरह उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। भ्रष्टाचार में आप कितने भी डूबे हो अखंड, लेकिन अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो आप स्वच्छ हो जाएंगे। आप समझ लो कि पतित पावनी गंगा में अपने स्नान। बोले आप स्वच्छ हो जाएंगे जी। मैं आ गया, मैं आराम से। क्या नाम है बाबू? सर आनंद। अरे आनंद में रहा करो हमेशा, एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ जी, क्या कहाँ से आना हुआ? मैं वाराणसी से कल वंदे भारत से आया। वंदे भारत से आए? उसमें चर्चा बस यही हो रही थी कि रास्ते में कहीं पत्थर बोल्डर न मिले। पूरे ट्रेन वो घटनाएं हुई हैं अभी, तुरंत हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थर। अब आप सोचिए, आप कह रहे थे ना रेलवे स्टेशन की बात, अरे पत्थर रेलवे स्टेशन से नहीं चल रहे हैं, कौन चला रहा है पत्थर? अरे अजीब सी बात है। मैंने अपना बचपन देखा, कहां बच्चा चला गया। मैंने अपना बचपन देखा तो जब ट्रेन गुजरती थी तो हम लोग ऐसे करते थे ना। आज पत्थर फेंक रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं कौन? मैं आ गया। नहीं सर, वंदे भारत से या वंदे भारत से कोई नफरत नहीं है, सवाल कुछ और है, कुछ और बात है जी। इनको देश से नफरत है, क्योंकि वो डिरेल होगी तो उसमें किसी जाति और धर्म को लेकर थोड़े होगी डिरेल। उसमें तो सब मरेंगे ना सर। उसमें कोई हिंदू ही सिर्फ मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, सिख भी मरेगा, ईसाई भी मरेगा, सब तो मरेंगे ना सर। देश की शांति को भंग करना इनका पर्पस है। आई एग्री। और उधर पॉलिटिशियंस का कहना है कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो इन सबको जेल में भेज देते। मुरादाबाद कांड दोबारा होता। नहीं, मैं आराम से सब, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। कांग्रेस छोटा सा रिएक्शन ले दो, मैं आ जाऊंगा सर। आ रहे हैं, हमको दिखता है सब। मैं आ रहा हूं जी, मैं आ गया सर, माफी के साथ। हाँ जी, ये रेल जिहाद हो रहा है और कुछ नहीं है। बार बार जो डीरेल करी जाती हैं, जब पाकिस्तान में बैठा हुआ एक टेररिस्ट एक वीडियो निकालता है, वो कहता है रेल जिहाद करो, यहाँ की इकोनॉमी को
बर्बाद कर दो। यहाँ पर लोग मरने चाहिए, जिससे कि सारा का सारा जो ब्लेम आए वो सरकार पे आए, वो हमारे रेल मिनिस्टर पे आए, वो मोदी जी पे आए, और उसकी वजह से हमारा देश की व्यवस्था बिगड़ती चली जाए। वो राइट, मैं आया। कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए, तबीयत तो सही थी ना आपकी? क्या नाम हो गया आपका? रिजवान भाई। बड़े दिनों से आपने कुछ सुनाया नहीं, और मैं बड़ा तड़प रहा था कि रिजवान भाई आए नहीं बड़े दिनों से। क्या गए, कहाँ चले, कहाँ गए थे? थोड़ा कुछ काम था। अच्छा ठीक है, सुनाइए। 2 मिसरों में बात कहें। 2 मिसरों में बात कहिए आप। अब ये शायर आदमी हैं, अपनी बात कहते हैं, आते हैं कि अक्सर आ जाते हैं मेरे शो में। जी रिजवान भाई, और अच्छा हुआ कि आज नेता कम है तो रिजवान भाई का नंबर पहले आ गया। जी। तिरंगे की शान के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा दूंगा। तिरंगे की शान के लिए अपने खून का कतरा 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 बहा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी खुदा की कसम तो सर को भी कटा दूंगा। तो वो बात जो आप कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे। वो उनका मकसद ये नहीं कि जब ट्रेन पलटेगी तो उसमें कोई हिंदू और मुसलमान थोड़ी ना, सब एक हैं। तो कौन आदमी है जो ऐसा करना चाहता है? लेकिन मुद्दे की बात दरअसल ये हो रही थी कि खड़गे साहब कहते कि 20 सीटें और आ गई होती तो ये बीजेपी वालों को हमने सबको जेल भेज दिया होता। ना 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 ना, बहस पे रहेंगे, बहस पे रहेंगे। कहां से आना हुआ आपका? मैं आता हूं जी। कहां से आई? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? अंकिता सिंह। अंकिता। अंकिता क्या कर रही हैं आप? अभी तो करेंटली स्टडी कर रही हूँ। स्टडी क्या कर रही हैं? स्टडी में जेई की पढ़ाई कर रही हूँ अभी। जेई की पढ़ाई कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आज इधर डिबेट पे कैसे रुक गई? सुनने का मन हुआ कि सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत अच्छी बात है अंकिता, आप जरूर रहिए, मुद्दे पर रहिए, जानती रहिए, समझते रहिए कहाँ हैं। हाँ, ये बात है कि जवाब देने के लिए तरीके अलग अलग होते हैं। आपका तरीका ये होगा कि आप इंजीनियर बनिए और वो जवाब दीजिए, और फिर उस सिस्टम में आके सिस्टम को बड़ा करके और बड़ा करके वो जवाब, एक तरीका है वो जवाब देने का, उस तरीके से जवाब दीजिए। फोकस रहिए। जी इधर आप हाथ उठा रहे थे। जी जनाब, कहां से आना हुआ? सर झारखंड से हूँ, वैसे इसकी पापा हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है। बेटी पुत्री पर बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल दूंगा, आप ही को दूंगा, जाऊंगा। सर देश तोड़ने की साजिश बहुत दिनों से चल रही है, और ये ट्रेन जो डिरेल करने की जो आपने चर्चा रखा, ये मैं कई दिनों से, कई महीनों से मैं चर्चा करता था घर में कि ये ट्रेन डिरेल नहीं हो रही है, ये ट्रेन डिरेल की जा रही है। सत्ता के लिए भले चाइना के पैर पकड़ने पड़ जाएं। एक भाई साहब अभी ये कह रहे थे कि देशद्रोही जो भी हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब देशद्रोही पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले वही टोपी वाले उन्हें बचाने आते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई है। और मैं यहां पर मौजूद सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज 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 आप अपना देश बचाइए। आप ये मत सोचिए कि हम इस कास्ट के, इस ये के हैं। पूरी देश तोड़ने की बात चल रही है और ये लोग तोड़ रहे हैं, और इनका बस चले। आज ये देखिए ना, एक आदमी के कारण सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए भाई साहब। एक आदमी को, अदानी अंबानी को गाली देते हैं आप लोग। अरे अदानी के वजह से ये डेटा जो हम लोग 350 में 1 GB लेते थे, 1 GB का डेटा 350 400 में आता था, आज वीडियो कॉल कर रहे हैं एकदम फ्री कॉस्ट। और अदानी अंबानी की फैक्ट्री की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला, ये नहीं सोचते। मैं आ गया, मैं दूसरा जरूर मैं आज बातचीत, मैं जनता के बीच में ही आराम से मैं जनता, मैं आप ही के पास हूं। यंगस्टर, मैं बिल्कुल आपको देख लिया मैंने, बिल्कुल मेरी नजर आपके पास है। मैं चाहता हूं आज डिबेट आप ही के पास रहे, और मैं चाहता हूं डिबेट को मैं बार बार, रुको, उतावला, कल भी उतावला था, आज भी उतावला हुआ जा रहा है। कहां से आए हो? सर दिल्ली से। क्या? नहीं, दिल्ली से तो नहीं हो तुम रहने वाले। क्या नाम है? दीपक शर्मा। लो, दिल्ली के नहीं हो तुम? तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूं मैं। नहीं हो, दिल्ली नहीं हो तुम, बिल्कुल नहीं। जनाब आली जी। देखिए प्रतीक भाई, जो डीरेल का जो मामला देश के अंदर, डीरेल की बात हो रही है। दूसरी बात है, जो मुद्दा मैंने रखा वो ये कि मल्लिकार्जुन साहब कहते हैं कि 20 सीटें अगर आ गई होती तो मैं इन सबको जेल में डाल देता। छोटी सी बात इस पे कर लेता हूँ, फिर उस पे भी आ जाता हूँ। बहुत लंबा समय है, आज कांग्रेस के हमारे मित्र आए नहीं, उनका भी समय हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो केवल एक ऐसी साजिश रची जा रही है, देश में आज एक मजबूत स्थिर सरकार चल रही है, और जब से मोदी जी की सरकार आई है, आतंकवाद लगभग खात्मे की तरफ जा रहा है, पत्थरबाजी खत्म हो रही है, गो सेना को जो वापसी भेजने की बात करते थे वो खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश है सरकार के खिलाफ। लेकिन आज एक बड़ी अजीब बात है प्रतीक भाई, आज विपक्ष का एक भी नेता इस बात को लेकर के नहीं बोल रहा। अभी कुछ दिन पूर्व जब 2-3 रेल हादसे हुए थे तो सारा विपक्ष एकदम से हल्ला मचा रहा था।
रेल मंत्री के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन जब से ये मामले खुले हैं, कानपुर वाला और अजमेर वाला, कल अजमेर की कल घटना हुई। अरे साहब 6 दिन में 4 घटनाएं हैं, 2 पत्थरबाजी की घटनाएं अलग हैं। तो विपक्ष का एक नेता ये बच्ची है, मिसाल के तौर पे झारखंड से कहां के रहने वाले सर आप? झारखंड गांव से। झारखंड से चलती है लोहिया जी, और वो जाती यहां दिल्ली में आके एडमिशन लेना है, उसको इंजीनियर बनना है, और एक पत्थर आप फेंकते हैं। ये है हमारी नैतिकता। यहां पे पहुंच गए, सत्ता सत्ता और सत्ता। जी मैं आया जी। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। मैं वो ट्रेन डिरेल के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। श्योर सर। तो मेरे को मैं एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। जो पर्सपेक्टिव उन्होंने मैडम ने दिया और जो पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया, उसके अपोजिट एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने किया हो वो जानबूझ के किया हो, ये करवाया भी जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल है कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। कहीं ये प्राइवेटाइज करने, ट्रेन को प्राइवेटाइज करने या मतलब किसी एक बिजनेसमैन को सौंपने की दिशा में जानबूझ के तो डिरेल नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे लोग तो नहीं है जो इनके द्वारा, कॉरपोरेट के द्वारा फंडेड लोग हैं। मैं आपकी सोच को बिल्कुल प्रणाम करता हूं, और आदमी को सोचने की पूरी आजादी होनी, नहीं बिल्कुल आजादी होनी चाहिए। ये देश, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें आपको बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग मरवा के ये काम करवाया जाएगा? मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। मैं ये मानता हूं कि जो कॉरपोरेट है, जो कॉरपोरेट टेररिज्म है आज के डेट में, वो सबसे बड़ा देश को खतरा है। देश के अंदर जो कॉरपोरेट टेररिज्म है, वो कुछ भी करवा सकता है, वो लोगों को मरवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। क्या करते हैं सर आप? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने फिलोसफी की पढ़ाई की है और मैंने एमफिल किया है। एमफिल किया है, फिलोसफी के स्टूडेंट हैं? नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। और ऐसा सब्जेक्ट है जो कल्पना शक्ति में आप सब पर 21 पड़ेगा। कल्पना की शक्ति में और लॉजिक की शक्ति में ये सबसे ऊपर है। सोचने की आपको आजादी है, लेकिन फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूं कि 40 के सीमेंट के वो जो बोल्डर्स हैं वो पटरी पे रख के क्या करना चाह रहा है कोई, और कैसे करना चाह रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी मैं बिल्कुल आया आपके पास। जनाब, समाजवादी पार्टी अभी जैसे कह रहे थे लोहिया जी कि विपक्ष से कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है। आपकी ट्रेन 2 भाग में बट जाए, आपके डिब्बे 2 भाग में बट जाए, ट्रेन क्या नहीं, कितने हादसे हुए आपको पता है कि नहीं? कितने लोग उसमें मर गए। हमने तो कहा कि जो लोग, अगर सरकार किसकी है, अरे भाई सुन, आप बोलो फिर हम बोले। ये घटना दिखाई नहीं दे रही है, इनके ऊपर भी बोलो ना। अरे नहीं था आपके, पहले आप बोलो, सुन लो। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, डबल इंजन की आपकी सरकार, फिर भी कहेंगे अरे भैया सुरक्षा नहीं है। आप कहेंगे कि कहीं कोई लोगों की सुरक्षा नहीं है, क्यों नहीं है? फिर डबल इंजन की सरकार लोगों ने क्यों चुनी? अगर लोग सुरक्षित नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर टांग दिया जाए। मैं कह रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार क्या कर रही है? बुलडोजर चलता है तो यही लोग रोते हैं। सबसे पहले मोदी जी ठीक एकदम सही कर रहे हैं, वैसे लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक सेकंड में, अगर किसी के, सुन लीजिए, अगर किसी के घर के बाहर कूड़ा डाल दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, लेकिन जिसके मन में कूड़ा डाल दिया जाए वो आराम से डलवा रहा। अरे भाई नफरत मत पालिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कोई। जब किसी आतंकी के घर पे बुलडोजर चलता है, एक मिनट, आराम से भाई, ऐसा नहीं, आराम से। जब किसी आतंकी के ऊपर, जब कोई देश की भाई आराम से, आप डिरेल कर रहे हैं, डिबेट को डिरेल मत करिए। पानी पीजिए जी। जब भी किसी आतंकी के ऊपर, जब भी किसी हमारे देश की किसी भी सुविधा के ऊपर अगर अटैक होता है और उसको तोड़ा फोड़ा जाता है, जब योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं ना, तो ये इस विपक्ष और समाजवादी पार्टी हाय हाय कर रही होती है। ये लोग पहले कहते हैं, उस पे पहले धर्म ढूंढते हैं। मुसलमान था इसलिए बुलडोजर चल गया, अगर मुसलमान नहीं था, हिंदू था, उसमें सोचते हैं कि दलित था, पीडीए था, उसमें जात पात ढूंढते हैं। ये करते हैं ये लोग। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने आक्रमण किया है उसके ऊपर अगर बुलडोजर चला है तो बिल्कुल सही चला है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, क्या बुलडोजर चला? चिन्मयानंद पर चला, जो इनके बीजेपी IT सेल के लोग थे,
तीन लोगों पर 3 छात्र थे, उन्होंने जो बलात्कार किया, क्या बताइए उनके घर बुलडोजर चला? अगर बीजेपी का होगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा, दूसरा कोई हो गया दूसरी जात का तो चलेगा, बुलडोजर चाहिए। कोर्ट से हर किसी को सजा मिलती है, जिसको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। आपके हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, आप बोलते रहो। देखिए एक चीज गलत हो रही है और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बुलडोजर किस वजह से, अब हाँ, अतिक्रमण जहां हो वहां बुलडोजर चलेगा, उसकी वजह से वो जगह बुलडोजर नहीं चल सकता। जी मैं आया, रुको जी, कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। क्या नाम है? एक मिनट, आराम से। अरे लाल टी शर्ट, अरे भाई इसको, अरे भाई तुम जी आया जी मैं बिहार से आई हूँ, मेरा नाम खुशहाली प्रिया है। हाँ जी मुद्दे पे कंटिन्यू, क्योंकि मैं उधर चला गया, मेरा दिमाग उधर चला गया। जी एक मिनट बोलिए। मेरा नाम खुशहाली प्रिया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे खुशहाली अंदर आइए, इधर आइए, पास आइए। वहां से आवाज मेरे दिमाग में थोड़ा सा उधर चला गया, घूम गया। अब ये शराब वाले तो परेशान करेंगे ही करेंगे। जी हाँ जी बोलिए। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या करती हैं पहले ये बताइए। जी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स कर रही हूँ। मेरा एक बहुत विनम्र निवेदन है गेस्ट से, जो गेस्ट खड़े हैं, 3 ही खड़े हैं, प्लीज उधर इंटरैक्ट मत करिए, जवाब मत दीजिए उधर। वो जनता वाला काम मेरे ऊपर छोड़ दिए, वही मुझे आता है, वही करता हूं मैं, और बाकी किसी बस की नहीं है वो। जी मैं मास्टर्स कर रही। काहे में? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो विषय क्या है? हिस्ट्री। अरे इस समय तो सबसे ज्यादा तो आप ही की जरूरत है, आप सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। जी बोलिए। जी चाहे मुद्दा रेल का हो या फिर किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का हो, मेरा कहना बस ये है कि घूम फिर के कभी भी किसी को जस्टिस मिला नहीं है। बस बात जाति धर्म पे रह जाता है, पॉलिटिक्स पे रह जाता है, उसके बाद आगे क्या होता है ये पता ही नहीं चलता हमें। मतलब आगे क्या मतलब कुछ दिन वो न्यूज में आता है, ब्रेकिंग न्यूज, पर लास्ट में क्या होता है वो हमें पता ही नहीं चलता। वो जो ब्रेकिंग न्यूज वाले वो तो दोषी हम लोग हैं। नहीं सर, आप तो अभी यहाँ मेरे से पूछ रहे इसलिए। नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल उतना ही मुलव्विस हैं, हमारे हाथ भी उतना ही सने हुए हैं। हाँ नहीं बिल्कुल लेंगे, आप तो आपसे नहीं लेंगे तो इस देश का कल्याण नहीं होगा। आपसे तो जरूरी है पूछना। सब रुकिए, मैं कुछ बोल लूं तो मेरे हाथ भी उतने ही सने हुए हैं। मेरे हाथ, मैं भी दोषी हूं, गुनहगार हूं कि मैं बस एक ब्रेकिंग दिखा के निकल गया, उसके बाद तो मैंने फॉलो अप नहीं किया। मैंने ये बताने की कोशिश करी कि ये जो घटना अजमेर में है या जो घटना कानपुर में हुई, इसके बाद हुआ क्या, एनआईए ने क्या लगाई फाइनल रिपोर्ट। अरे आगे ताली बजाइए। तो ये बात सच है कि दोषी हम भी हैं, मीडिया भी है, बराबर का दोषी है। मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे लोग टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं। बिहार से हैं आप? जी और जहाँ पे लोग, मैं तो हमेशा कहता हूँ बिहार के आगे मैं नतमस्तक हो जाता हूँ, और मैं कहता हूँ अगर वो ना हो देश में ना, तो जैसे खाने में नमक ना हो तो वैसे ही है बस। हाँ नहीं, बिहार और मतलब वहाँ के सारी जनता उसको प्रणाम है। अरे आप जो ना है वो थोड़ा, जो ना तो, अरे भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ट्रैफिक में? चलो अच्छा हुआ, वरना तो हम तो सुने तो तुम कहते हो मोदी जी ने रोक लिया था। जैसे देश मोदी जी के ट्रैफिक में अभी तक नमक नहीं था, अब मिर्च भी ले लो, नमक भी ले लो, अचार भी ले लो, अब हो गया, अब हो जाएगा। मैं आया, मुझे वेट करिए। मैंने आज मुद्दे की बात रख दी थी, कौन लोग हैं जो डिरेल करना चाहते हैं ट्रेन को। अजमेर की घटना भी हुई, उससे पहले कानपुर की घटना भी हुई। 6 दिन के अंदर 4 घटनाएं हैं डिरेलमेंट की, 2 पत्थरबाजी की घटनाएं हैं। वो लोग जो रोज सफर करते, 1300 से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं रोज, तो इस पे घटना थी, मेरा इस पे मैंने शुरू किया। लेकिन मुद्दा आज ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वहां कहा जम्मू कश्मीर में, और खड़गे साहब ने ये कहा कि अगर 20 सीटें आ गई होती और ज्यादा तो मैं इन सबको जेल में डाल देता। मैं जानना चाहता हूं कौन सी गुनाह किया है, या गुनाह अगर आपके सामने है तो मुल्क के सामने आना चाहिए और मुल्क को आपको बताना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। जी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, अभी विकलांग आदमी बैठने दो। जी दिव्यांग आदमी, जी
मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में देश से कहना चाहता हूं, पीएम केयर फंड, इसका ऑडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर इसका ऑडिट होता है और उसके अंदर स्कैम दिखेंगे तो स्कैम करने वाले जेल जाएंगे ही, और उनको जाना भी चाहिए। एक दूसरी बात, आपने जो चलाया है ना सतत, इसको पकड़ो, उसको ईडी भेजो, उसको सीबीआई भेजो, ये आपने शुरुआत करी है। और जिस ढंग से आपने शुरुआत करी है, बदला हम भी लेंगे आके। बदला नहीं। जिस तरह से क्या होता फिर? मैं इसलिए कह रहा हूं जिस तरह से कि संस्थानों को बिल्कुल आपने अपने पार्टी का कार्यकर्ता बना लिया है और उस ढंग से उनसे काम करवाते हैं। और जवाब तो पूछा जाएगा ना गृह मंत्री जी से कि मणिपुर के अंदर ना तो आपकी सीबीआई, ना ईडी, ना दुनिया, ना ठिकाना दिखता है, लेकिन दिल्ली में, देश में नहीं है, मणिपुर देश में नहीं है। मणिपुर बोल लो पहले। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मणिपुर में जो नग्न परेड हुआ, इसके लिए भी नेहरू दोषी? प्रभात जी आगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहा था, उनका फंस गए थे। लेकिन नहीं भाई सर, आप प्लीज सर आपसे बराए मेहरबानी, अगर आपने नशा किया है तो पानी पी लीजिए। सर मैं आपको डिबेट से फिर बाहर निकालूंगा, वो मुझे बिल्कुल अच्छा, बहुत सम्मानित आदमी हैं आप, प्लीज फॉर गॉड सेक। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं प्रभात जी, एक पार्टी और है, वो आज आई नहीं, इनवाइटेड इन द सेंस कि आज पैनल में नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने भी पैनल बनाया आज वो गलत पैनल बनाया, उनको होना चाहिए था। वो भी यही कहते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले आप जेल जाएंगे। तो क्या ये वही है? ना क्या वो आज है नहीं। फंड मैं कह रहा हूं सेंट्रल विस्टा का जो 5,000 करोड़ में बनाया, आप जाइए ना, आप निकालिए पेपर, निकालेंगे, एक एक के पेपर निकलेंगे, एक एक के बोले ये डिबेट का वो तरीका है कि एक एक के पेपर निकलेंगे। ये मोटी गड्डी, ये सुनिए, मरहूम, एक मिनट रुकिए, मरहूम महामहिम प्रणब मुखर्जी अब नहीं हैं, वहां से शुरू होता था और गांधी परिवार तक आता था नाम, यही दिल्ली में, और वो नहीं निकल पाया। मैं नहीं बोला था, मैं देखिए, बोले ये वैसा ही बात है जैसे संविधान खतरे में है। अभी इन्होंने चोरों की बात करी तो एक बार केजरीवाल का भी नाम लेते थे, उसमें उसी केजरीवाल का नाम लेते थे। क्या आपने आज तक कभी केजरीवाल से मांगा ऑडिट? कभी नहीं मांगा, क्योंकि आपकी गोदी में बलगलियां कर रहे थे आप लोग, सरकार बना रहे थे उसके हाथ में। और प्रतीक जी, मैं आ जाता हूं अभी खड़गे साहब की बात के ऊपर। खड़गे साहब ने कहा कि 20 सीट हमारे पास और आ जाती तो हम सबको जेल में डाल देते। मैं 2 लाइन आपको इसके ऊपर कहना चाहता हूं। ईश्वरा यथा करोति शोभनम करोति, ईश्वरा यथा करोति शोभनम करोति, अर्थात भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आज देश की जनता ने कांग्रेस और इनकी जो इंडी गठबंधन है उनको वहां समेट दिया, वरना आज इनकी सोच देखिए। एक इनका युवराज विदेश में बैठ के बात कर रहा है और कांग्रेस के अध्यक्ष आज यहां पर जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। अरे किसको जेल में भेजोगे? देश की जनता को जेल में भेजोगे? देश की जनता ने आपको 230 में बिठाया है, आपको 58 में बिठाया है, देश की जनता ने बिठाया, देश की जनता को जेल में भेजोगे आप? ये मेरे भाई जवाब मांग रहे थे केजरीवाल पे। मैं केजरीवाल का प्रवक्ता नहीं लोहिया साहब, लेकिन सुनो, अगर छेड़ा है तो अब सुनने की हिम्मत रखना। चंदा किसने लिया? उस व्यक्ति से जो उस केस में शराब घोटाले में एक्यूज था, चंदा लेकर के जमानत दिया आपने। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है। पहले एक आप दूसरा इल्जाम लगा लीजिएगा, पहले एक हाथ तो जो राष्ट्रीय पार्टी, किसी को हिसाब नहीं दिया, जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर आपके पास हिसाब है तो अभी सब जुडिस है, तुरंत जाइए, लगाइए हलफनामा, लगाइए हलफनामा, लगाइए। नहीं करेंगे। ये इल्जाम लगाकर भागने वालों में से है, ये इल्जाम लगाकर भागने वालों में से पेगासस
सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने राफेल पे इल्जाम लगाया था? सुप्रीम कोर्ट नहीं, अरे क्लीन चिट नहीं, माफी क्या बात हुई थी? बिल्कुल राफेल पे आपने लगाया, पेगासस पे आपने लगाया, देन क्या हुआ? अभी आ रहे हैं। मैं मुद्दों से भागूंगा नहीं। मेरी बहन ने जैसे ही आपने पहला सेंटेंस बोला भागूंगा नहीं, जिसका मतलब यहाँ शराब नहीं पी जाती, वहां समझ लो। रुकिए एक मिनट, मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं, संदेश खाली की घटना मेरी बहन ने कहा। पहले वो सवाल का जवाब दो। ऐसे नहीं आरोप लगा के भागने वाले ये लोग हैं, हमें कह रहे थे आरोप लगा रहे थे। रुकिए, संदेश खाली तो मैं न्यूज़ 18 के बड़े मन से कहता हूं, मैं न्यूज़ 18 के बड़े मन से कहता हूं, देश का गृह मंत्री न कह रहा है, देश का गृह मंत्री। प्रभात जी हमारे ये जो मनबुद्धि राहुल गांधी। नहीं, गलत बात। मैं बोलूंगा। प्रभात जी, जहां से आप आते हैं वहां पे शब्द नकारा जो है कहां इस्तेमाल होता है आप जानते हो भली बात। तो अरे तुम्ही 370 हटा लेते। इन लोगों की भाषा वही है जो आज इसी का नतीजा है, जो आज यूएस में बैठ के राहुल गांधी देश को सिर्फ बदनाम करने पे लगे हुए, सिर्फ देश में हर देश के बारे नहीं, ये गलत तरीका है। हम यूएस पे भी बोल देते हैं, हम कश्मीर पे भी बोल देते हैं, आप नकारा भी बोल देंगे। क्यों नहीं? किसने कहा नकारा? अरे 370 लगाई और तुमने थी 370 हटाई हमने। नेहरू की गलती थी 370 नेहरू की गलती थी। यूएस में जाके राहुल गांधी बोलता है। देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता ने देश के गृह मंत्री को गलत से बोले, इसके लिए माफी मांगे। और अगर आपको नकारा करना है तो जब देश के अंदर बम्बई में हमले हो रहे थे, देश के गृह मंत्री कहाँ थे? देश के गृह मंत्री कहाँ थे? चीन में बोला। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का कोई। पहले खड़े एक मिनट, मैं लूंगा। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है कांग्रेस को। राहुल गांधी मीन्स क्या? राहुल गांधी मीन्स क्या? कभी भी प्रधानमंत्री अभी 10 साल नहीं बन सकता है। मोदी आराम से दे कोई नहीं। राहुल गांधी की राइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। ठीक हो गया बाबूजी, पर रुकिए, रुको, पानी पियो। सर आप खड़े रहिए, नहीं मैं आपको भगाऊंगा यहाँ से। बाबूजी पानी पीजिए और बिल्कुल उत्तेजना में मत आया करिए। गृह मंत्री का क्या सवाल उठता है? गृह मंत्री क्या नहीं किया? अब क्या करेगा? कश्मीर में 370 दिया, अब क्या करेगा? वही कांग्रेस का रास्ता जो वहाँ एक क्या करते, जितना फोर्स है जितना है सबको पथल मारता था। आप अब वहीं खड़े रहिए। आपको लगा होगा कि दोबारा पानी पिला के क्यों बुलवाया? इसलिए बुलाया किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आपको बिल्कुल अख्तियार नहीं है। पूरे देश की भावना को भारत में जन्म लेना और हम निकाले पर्चा निकाले, अभी पर्चा निकाले। राहुल गांधी क्या कहते हैं वहां पे? भारत में जन्म लेना। Everybody will sit down here. सारे लोग बैठेंगे वहां पे। सारे प्रभात जी वहां बैठिए, सारे लोग बैठिए, पहले बैठिए। एक मिनट। आप वहां पे जाके अमेरिका में क्या बोल रहे हैं कि जुडिशरी में कोई SC ST नहीं है, कोई मीडिया में कोई समानता की मतलब ये कि कितने फीसदी हैं, तो न्याय क्या ऐसे देख के हो रहा है?
सर बहुत देर से मैं यहाँ पर सुन रहा था और यहाँ पर सुनने के बाद मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका मानसिक स्तर इस लेवल पर चला गया है कि वो जनता की चीज़ों को ना कह के आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जो देश के मुद्दे हैं उन पर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हम इस तरीके से बात करते हैं क्या? ये बात नहीं होती है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं पढ़ाई का लेके आप बात करिए, आप मेडिकल की फैसिलिटीज को लेके बात करिए। आप ठीक है, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार मेरा नाम। संदीप कुमार। हाँ जी, गृह मंत्री से भी पूछे, मैं बताऊं, मैं इनसे पूछूं, इनके गृह मंत्री क्या कर रहे थे 26/11 में? क्या कर रहे थे 26/11 में? ड्रेसें बदल रहे थे। रुकिए, और क्या कर रहे थे गृह मंत्री कि श्रीनगर में जाने से डर लगता है, श्रीनगर में जाने से डर लगता है। पूरी बात बोल रहा हूं और खुलेआम बोल रहा हूं। क्या कर रहे थे मोदी जी? श्रीनगर में जाने से डर लगता है। वहां उन्होंने मुलाकात करी, सोमालियाई अमेरिकी सांसद जो हैं, यूएस सांसद है, कांग्रेसमैन, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और ये इल्हान उमर से जिनसे मुलाकात हुई, ये वही महिला हैं सांसद जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पीओके जो है वो पाकिस्तान का है, वो उसका हिस्सा, ये उनसे मुलाकात करी। दूसरी बात, ये वही महिला हैं सांसद जिन्होंने जब मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे थे तो उन्होंने उसका बहिष्कार किया था, ये वही हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। जी बीजेपी, ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी हर उस बातचीत में, हर उस कॉन्वर्सेशन में, हर उस मीटिंग में उपस्थित होते हैं जो देश विरोधी होती है, हर उस इंसान से मिलते हैं जो भारत विरोधी होता है, हर उस इंसान से वो मेल मोहब्बत रखते हैं जो ना सिर्फ भारत के बल्कि हमारा जो दिल है हमारे देश का, हमारे जो देश पे जो मुकुट है कश्मीर, उसके खिलाफत रगड़ते हैं। जी जी, अब मैं अपनी बहन से एक आग्रह करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, सबसे पहला काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि जो यूएस एम्बेसडर यहां बैठे हैं उनको इत्तला करनी चाहिए कि ये कौन व्यक्ति है जिससे राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, और उस पर क्वेश्चन करना चाहिए। वो तो आगे चुनाव हुआ कांग्रेस में। रुक तो जाइए भैया, उस पर सवाल यहाँ गया आदमी के। मैं वही तो कह रहा हूँ, टेक्निकली गलत उठा रहा हूँ। ना टेक्निकल गलत नहीं उठा रहा, ईरान की बात आ रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान की सपोर्ट करती है वो, तो राहुल गांधी से सामूहिक रूप से मिल ली, इस बात पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नवाज शरीफ से जाकर के बिना बुलाए पाकिस्तान में मिलेंगे तो प्रश्न खड़े ना करूं। और दूसरी बात, अब रुको बताते हैं, जवाब दे रहे हैं लोहिया साहब, जवाब दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं, कहते हैं 2014 से पहले देश में जन्म लेने पर शर्म आती थी, महामानव का संबोधन देखिए देश के लिए। तो देश पूछेगा ना कि 2014 से पहले जो लोग इस देश में इसरो के माध्यम से चांद पर पहुंच चुके थे, जो सुनिए, जो सिलिकॉन वैली में बैठकर राइट मैंने ले लिया, मैंने सवाल ले लिया। राहुल गांधी को अभी भी शर्म आती है देश में रहते हुए, देश की हर जगह जाके बेइज्जती करना क्या उनको शोभा देता है? अब सिर्फ वो राहुल गांधी नहीं है, ये ध्यान रखिए, वो अब नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अब जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते जाते हैं और उन्हें देश का नाम रोशन करना चाहिए। इल्हान उमर जैसे लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ ये कहती हैं कि देश में जो पाकिस्तान कश्मीर है वो कश्मीर पाकिस्तान को तो सौंप देना चाहिए। हमारे भी भाई वहाँ पर कुछ ऐसे सांसद हैं जो देश को प्यार करते हैं। क्या कभी उन्होंने मिलने की कोशिश करी? अरे 2000 में जिनको हमने पद्म भूषण दिया उनको भी वो भी है वहाँ पर, क्या उनसे राहुल गांधी ने मिलने की कोशिश करी? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलते हैं। राइट। एक सरदार बलवंत सिंह का नाम लेके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मेरे पास वीडियो मैंने खुद सुना कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज सरदार टर्बन नहीं बांध सकते, कृपान नहीं रख सकते। अब भड़का रहे क्या देश को, अब बांट रहे, अब अंग्रेजों का तरीका अपना रहे। इन्होंने बहन आप बोल रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था।
तो मेरे ख्याल से मुझे आप पर इतना विश्वास है कि आप भी सुन लोगी। अभी आपने कहा राहुल गांधी बेइज्जत कर रहे थे, आपने ये नहीं बताया कि बेइज्जती कैसे कर रहे थे। बताया तो उन्होंने, एक बार फिर सुन लो, फिर से सुन लो। सरदार बलवंत सिंह का नाम लेके कॉन्फ्रेंस में स्टेज पे कहा कि आज सरदारों को करपाड़ टर्बन कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। और जो हमारे किसान भाई, जो सिख भाई लाल किले के प्राचीर पर चढ़ के संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान हो वो भी लाल रंग का संविधान। प्रतीक भाई, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दे देना। इन्होंने देश के गृह मंत्री के लिए गलत शब्द बोला, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ।